Hello student, myself DK Shri Devangan, guest lecturer, Commerce Department, Government GSG PG College बालोद। मेरा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। टॉपिक है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद, यूनिट 3। आइए अब हम डिस्कशन करते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, कीमत विभेद क्या होता है। तो सबसे पहले उसका जो है इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि क्या होता है कीमत विभेद। तो कुछ विशेष परिस्थितियों में, है ना, कुछ विशेष परिस्थितियों में एकाधिकारी अपने कुल लाभ में वृद्धि के उद्देश्य से एक समान वस्तु को विभिन्न बाजारों में अलग अलग कीमतों पर बेचा जाता है। कहने का तात्पर्य ये है कि एक जो है एकाधिकारी है ना, ये किसकी बात कर रहा है? एकाधिकारी की बात कर रहा है। तो एक जो है विशेष परिस्थिति में एकाधिकारी जो है अपने कुल लाभ में क्या करने के लिए, कुल लाभ में वृद्धि करने के लिए जो है वस्तु एक समान होती है ना, और विभिन्न बाजारों में उसका रेट जो है, उसका मूल्य जो है वो अलग अलग रखा जाता है ना। किस लिए? किस उद्देश्य से? लाभ कमाने के उद्देश्य से। देखिए, वस्तु का जो है आकार प्रकार सब समान है ना, लेकिन वो अलग अलग बाजारों में जो है अलग अलग मूल्य पर बेचा जाता है। किसके द्वारा? एकाधिकारी द्वारा, है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कीमत विभेद कहा जाता है, क्योंकि वो जो है एक ही प्रकार के वस्तुओं को, समान प्रकार की वस्तुओं का अलग अलग मूल्य रखकर वो अलग अलग मूल्य क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है। यानी एक समान वस्तु होने पर भी उसके मूल्यों में क्या है? अंतर है, विभेद है, वो भी अलग अलग बाजार में। ठीक है, तो ये जो है एकाधिकारी जो होता है, एकाधिकारी जो प्रतियोगिता में एकाधिकारी होता है, वो जो है अधिकतम लाभ कमाने के लिए जो है इस प्रकार वस्तु का मूल्य जो है अलग अलग कर क्या करता है? बेचता है। इस प्रकार जो एकाधिकारी मूल्य विभेद करके अपने लाभ को क्या कर लेता है? अधिक कर लेता है। कीमत विभेद तभी संभव होता है जब उत्पादक के पास एकाधिकारी शक्ति हो, क्योंकि अगर हम जो है द्वियाधिकार या अल्पाधिकार, है ना, या अपन जो है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की अगर हम बात करें, है ना, तो यहाँ पे ये संभव नहीं है क्या? मूल्य विभेद। लेकिन एकाधिकारी जो प्रतियोगिता है ना, एकाधिकारी जो है वो अपने मूल्य, अपने वस्तु का जो है अलग अलग मूल्य रख सकता है, कीमतों में विभेद कर सकता है, क्योंकि वो खुद अकेला मालिक होता है बाजार का, है ना, और वो जैसा चाहे वो वस्तु का जो है मूल्य क्या निर्धारित कर सकता है ना। अब क्या है, जैसे कोई एग्जाम्पल है, एक 100 ग्राम का कोई साबुन है ना, एक बाज़ार में वो 20 रुपया बेच रहा है एकाधिकारी जो है, दूसरे बाज़ार में इसी को 22 रुपया, 23 रुपया, 21 रुपया। तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग बाज़ार में उसे अलग अलग जो है वस्तुओं का मूल्य मिल रहा है और उसकी लाभ में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। कीमत विभेद, जैसे कि मैंने कहा कि कीमत विभेद कब संभव है? जब उसके पास जो है एकाधिकारी शक्ति हो। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई फर्म कीमत विभेद नहीं कर सकती, है ना। पूर्ण प्रतियोगिता में कोई भी फर्म कीमत विभेद नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्या होते हैं? उद्योगों से कीमत प्राप्त होता है ना। मतलब एक समान वस्तु का जो है एक ही मूल्य निर्धारित होता है। वहाँ कोई भी व्यक्ति जो है उस मूल्य का अलग जो है उस वस्तु का अलग मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्या होते हैं? फर्म होते हैं, एकाधिकारी वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अपने वस्तुओं का मूल्य अलग अलग नहीं रख सकता, सभी फर्मों के समायोजन से जो है। तो इस प्रकार से जो है कीमत विभेद होता है। तो जैसे कि मैं अभी कह रही थी कि कीमत विभेद के लिए क्या जरूरी है? एकाधिकार, है ना, एकाधिकार शक्ति होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म है ना, वो निर्धारित कीमत पर अपनी वस्तुओं को क्या करती है? बेचती है। परस्पर स्पर्धा होने के कारण और समूचे बाजार में एक समान कीमत प्रचलित होने के कारण पूर्ण प्रतियोगिता फर्में कीमत विभेद की नीति नहीं अपना सकती है। एकाधिकार अपने उत्पादन की स्वयं कीमत निर्धारित करता है ना। इसलिए कीमत विभेद अगर करना है तो एकाधिकारी शक्ति होना बहुत ही आवश्यक है।
अब एकाधिकारी अपने उत्पादन की स्वयं कीमत निर्धारित करता है। एकाधिकार बाजार में वस्तु का स्थानापन्न वस्तु उपलब्ध नहीं होता है, जिसके कारण जो एकाधिकारी कीमत विभेद अपनाने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब परिभाषा देखिए। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कहा है कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक समान वस्तुओं को विभिन्न क्रेता को विभिन्न मूल्यों पर बेचने की क्रिया कीमत विभेद कही जाती है। कहने का तात्पर्य है कि नियंत्रण एक ही व्यक्ति के पास है ना, और वस्तु का मूल्य भी क्या है, वस्तु का जो आकार प्रकार है वो भी क्या है, समान है, लेकिन वह उस वस्तु को विभिन्न क्रेताओं को जो है विभिन्न जो है मूल्यों पर क्या करता है, बेचता है। यही क्या कहलाता है, कीमत विभेद कहलाता है। प्रोफेसर स्ट्रगलर एक ही वस्तु को दो या दो से अधिक कीमतों पर बेचे जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है, कीमत विभेद कहा जाता है। इस प्रकार जो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो उपयुक्त परिभाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि विभेदात्मक एकाधिकार बाजार की वह दशा है जिसके अंतर्गत वस्तु का एक ही विक्रेता होता है और वह अपनी वस्तु की अलग अलग कीमत में विभिन्न ग्राहकों से क्या करता है, वसूलता है ना। तो निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि विक्रेता एक होता है ना, और विक्रेता एक होने के कारण जो है वो अपने वस्तु की अलग अलग क्या वसूलता है, कीमत विभिन्न ग्राहकों से, क्रेताओं से वसूल करता है। तो ये तो हो गया आपका जो है इंट्रोडक्शन और परिभाषा। अब हम डिस्कशन करते हैं कीमत विभेद की श्रेणियाँ। तो प्रोफेसर पीगू ने कीमत विभेद की जो है 2 श्रेणियाँ बताई है, 2 श्रेणियाँ। ठीक है, कीमत विभेद की 2 श्रेणियों का उल्लेख किया है। प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद और द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। तो 2 भाग में बांटा है, एक समझाया है प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को और दूसरा द्वितीय श्रेणी के कीमत विभेद को। अब हम डिस्कशन करते हैं प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद को। देखिए, जब कोई एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा का मूल्य उपभोक्ता की सामर्थ्य अथवा तत्परता के अनुसार वसूल करता है तो इसे प्रथम श्रेणी का कीमत विभेद कहा जाता है। इसके अंतर्गत एकाधिकारी उस जो है अधिकतम कीमत को जानता है जो उपभोक्ता किसी वस्तु मात्रा को खरीदने में दे सकता है। प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद में उपभोक्ता को कोई उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होती है। एकाधिकारी अपनी कीमतों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उपभोक्ता से उसकी संपूर्ण उपभोक्ता बचत छीन सकें। इस स्थिति का कीमत विभेद कुछ विशेष प्रकार के एकाधिकार ही करते हैं, जैसे डॉक्टर तथा वकील की सेवाएं इस श्रेणी में रखी जा सकती है। ये व्यक्ति अपनी एक समान सेवा के लिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ताओं से इतनी फीस लेते हैं जिसकी उपभोक्ता की सामर्थ्य तथा तत्परता भी नहीं हो पाती है। इतना ज़्यादा जो है फीस लेते हैं। तो अब हम जो है प्रथम श्रेणी की कीमत विभेद के चित्र 1 में प्रदर्शित करते हैं। तो कीमत विभेद की अनुपस्थिति में वस्तु की OX इकाई, ठीक है, तथा OP, देखिए तो जो प्रथम श्रेणी के कीमत विभेद है उसको हम एक चित्र के माध्यम से हम समझा रहे हैं। तो जो है प्रथम श्रेणी में जो OX इकाई है ना, OPSX व्यय द्वारा खरीदी जा रही है, जबकि कीमत विभेद में एकाधिकारी OX वस्तु की मात्रा के लिए OQS और X व्यय द्वारा खरीदी जा रही है। कहने का तात्पर्य ये है कि मूल्य जो है इतना बढ़ रहा है। सबसे पहले तो जो है OX इकाई है ना, किसके द्वारा, OPS और X के द्वारा खरीदी जा रही है। फिर जब हम कीमत में विभेद करते हैं तो एकाधिकारी क्या कर देता है, OX और OX इकाइयाँ हैं है ना, उतनी ही इकाइयाँ हैं जितनी पहले थी, लेकिन उसकी जो
व्यय है वो ओ पी क्यू और नहीं ओ पी ओ क्यू एस और एक्स द्वारा खरीदी जा रही है, जबकि कीमत विभेद में एकाधिकारी वस्तु, ठीक है, कीमत विभेद में जो है एकाधिकारी वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता से ज़्यादा धनराशि प्राप्त करने में क्या हो जा रहा है, सफल हो जा रहा है। पूर्ण कीमत विभेद में एकाधिकारी उपभोक्ता बचत QSP है ना, QSP के संपूर्ण भाग को छीनने में क्या हो गया, सफल हो गया। छीनने में सफल हो गया। तो इस दशा में उपभोक्ता को कोई बचत प्राप्त नहीं होती है। अब हम डिस्कशन करते हैं द्वितीय श्रेणी कीमत विभेद। तो द्वितीय श्रेणी कीमत विभेद में क्या होता है, तो इस कीमत विभेद में एकाधिकारी बाजार को विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है ना। एकाधिकारी जो बाजार है उसको विभिन्न भागों में बांट दिया जाता है और विभिन्न उपभोक्ता से विभिन्न कीमत वसूल करता है, किंतु एकाधिकारी इस कीमत विभेद में उपभोक्ता बचत का संपूर्ण प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाता। अब देखते हैं क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि उपभोक्ता बचत का एक भाग ही एकाधिकारी को प्राप्त होता है। इस प्रकार का कीमत विभेद उस बाजार में अपनाया जाता है जहां वस्तु अथवा सेवा के बहुत सारे क्या हो, क्रेता हो। रेलवे सेवा इस प्रकार के कीमत विभेद का एक मुख्य उदाहरण है। रेलवे वातानुकूलित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के किराए में कीमत विभेद करके अपने लाभ को अधिकतम करती है। द्वितीय श्रेणी के कीमत विभेद चित्र 2 में दिखाया गया है ना। क्या दिखाया गया है, सबसे पहले ओ जो है ये X1 X2 X3, ठीक है। तो क्या दिखाया गया है, तो OX और OX1 वस्तु तथा OP1, देखिए OX वस्तु तथा OP1 क्या है, कीमत, प्रति इकाई कीमत पर, तथा OX2 और OP2, OX2 क्या इकाइयाँ और कीमत है OP2। उसी प्रकार OX3 आपकी इकाइयाँ हैं और OP3 आपकी कीमत है, पर बेच रहा है कौन, एक एकाधिकारी। अब देखिए चित्र क्या स्पष्ट करता है, तो OP1 बड़ा है, किससे ज़्यादा है, मतलब OP2 से, फिर OP2 ज़्यादा है किससे, OP3 से, ग्रेटर देन OP2, फिर बड़ा है किससे, OP3 से, है ना। अब इधर देखो OX को, तो OX1 छोटा है किससे, OX2 से, फिर OX2 किससे छोटा है, OX3 से। तो इस तरीके से जो है अधिक वस्तु की मात्रा पर एकाधिकारी कम कीमत लेने को तैयार हो जाता है। जैसे यहाँ पे कम इकाई हैं तो मूल्य भी क्या है, अधिक है। जैसे जैसे वस्तु की इकाइयाँ बढ़ते जा रही है, फिर मूल्य क्या होते जा रहा है, कम होता जा रहा है। कहने का तात्पर्य है कि अगर एकाधिकारी ज़्यादा वस्तु बेचे तो वो मूल्य कम करने के लिए क्या है, तैयार है। तो कीमत विभेद की अनुपस्थिति में उपभोक्ता OX3 है ना, OX3 तथा वस्तु मात्रा OP3 SX3, ठीक है, OP3, फिर उसके बाद जो है XS3 धनराशि द्वारा प्राप्त कर रहा है। कुल उपभोक्ता बचत OX3 वस्तु मात्रा पर PP3S है। द्वितीय श्रेणी की कीमत विभेद में एकाधिकारी उपभोक्ता बचत का एक भाग ही प्राप्त करने में सफल हो पा रहा है। इस भाग को चित्र में रेखीय क्षेत्र P3, P1 तथा QKRTS द्वारा प्रदर्शित किया गया है। शेष उपभोक्ता
बचत भाग उपभोक्ता के पास ही रहता है। ठीक है, तो ये हो गई पीगू के अनुसार 2 श्रेणी। अब देखिए कीमत विभेद की कुछ शर्तें हैं। देखिए कीमत विभेद की जो है कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले बाजार को पृथक रखा जाए। तो बाजार को पृथक रखना कीमत विभेद की क्या है? शर्त, अर्थात दोनों बाजारों के क्रेताओं के मध्य कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे 2 बाजार है तो 2 बाजारों के जो क्रेता हैं, है ना, उस पर उनके मध्य कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वहाँ पे कीमत विभेद लागू नहीं हो सकता। क्योंकि क्रेता एक बाजार से कम कीमत पर वस्तु खरीदकर महंगे बाजार में वस्तु को बेचने लगेगा, जिसके फलस्वरूप कीमत विभेद क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इस बाजार में क्या है, कीमत सस्ती है, अब वो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेगा और फिर इस बाजार में तो उस वस्तु की क्या है, कीमत अधिक है, तो वो क्या कर लेगा, उस वस्तु को उस बाजार में क्या कर देगा, बेच देगा। तो इस तरीके से एक अधिकार खत्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे बाजार को क्या रखना है, पृथक रखना है, तभी कीमत विभेद हो पाएगा। दूसरा है बाजारों में मांग की लोच एक समान नहीं होनी चाहिए। जो बाजार है उसमें मांग की लोच एक समान नहीं होनी चाहिए। तो मांग की कीमत लोच विभिन्न बाजारों में भिन्न भिन्न होनी चाहिए। ठीक है, श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के शब्दों में, यदि एक एकाधिकारी के लिए एक ही वस्तु को 2 पृथक बाजारों में बेचना संभव हो, वह उसके लिए लाभप्रद होगा कि वह उनसे अलग अलग कीमत ले, बशर्ते कि एक पृथक बाजारों में मांग की लोच एक समान ना हो। तो ये कीमत विभेद की 2 शर्तें हो गई हैं। अब हम कीमत विभेद के प्रकार पढ़ते हैं। कीमत विभेद के प्रकार। तो पहला प्रकार है व्यक्तिगत कीमत विभेद। ठीक है, दूसरा है भौगोलिक कीमत विभेद। तीसरा है वर्ग कीमत विभेद। चौथा है समयानुसार कीमत विभेद। पांचवा है व्यवसाय एवं प्रयोग के अनुसार कीमत विभेद। छठवा है वस्तु की प्रकृति एवं आकार के अनुसार कीमत विभेद। सातवां है छूट संबंधी कीमत विभेद। आठवां है पीगू के अनुसार मूल्य विभेद। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं व्यक्तिगत कीमत विभेद पर। तो व्यक्तिगत कीमत विभेद, जब एक अधिकारी विक्रेता विभिन्न ग्राहकों से अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो वो व्यक्तिगत कीमत विभेद कहते हैं। यह मूल्य विभेद प्रायः व्यक्तिगत संबंधों के कारण होता है। भौगोलिक कीमत विभेद, विभिन्न स्थानों पर जब वस्तु की अलग अलग कीमतें ली जाती है तो ऐसे स्थिति को भौगोलिक कीमत विभेद कहा जाता है। वर्ग कीमत विभेद, जब विक्रेता अपनी वस्तु में सामान्य अंतर या थोड़ा बहुत सा अंतर करके विभिन्न वर्ग के उपभोक्ताओं से अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो इसे वर्ग कीमत विभेद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए रेल विभाग द्वारा विभिन्न वर्ग की श्रेणियों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों से अलग अलग जो है किराया
लिया जाता है। समयानुसार कीमत विभेद। जब विक्रेता या एकाधिकारी अपने ग्राहकों से विभिन्न समय के अनुसार वस्तु या सेवा के बदले अलग अलग कीमतें वसूल करता है तो उसे समयानुसार कीमत विभेद कहते हैं। उदाहरण, टेलीफोन विभाग द्वारा दिन व रात के समय में अलग अलग दर का निर्धारण करना। व्यवसाय एवं प्रयोग के अनुसार मूल्य विभेद। जब एक एकाधिकारी अपनी वस्तु या सेवा की अलग अलग कीमत प्रयोग के अनुसार अथवा व्यवसाय के आधार पर वसूल करता है तो इस प्रकार के कीमत विभेद की व्यवसाय एवं प्रयोग के अनुसार कीमत विभेद होता है। उदाहरण, बिजली विभाग द्वारा बिजली की अलग अलग दरें घरेलू प्रयोग, व्यावसायिक प्रयोग और कृषि प्रयोग के लिए लगाया जाना। नेक्स्ट है वस्तु की प्रकृति एवं आकार के अनुसार कीमत विभेद। तो कई बार एकाधिकार विक्रेता वस्तु की प्रकृति आकार के अनुसार कीमत विभेद करता है, जैसे प्रकाशक द्वारा एक ही पुस्तक के उसकी किस्म के अनुसार अलग मूल्य लेना, है ना ये। फिर नेक्स्ट है छूट संबंधी कीमत विभेद। जब एकाधिकारी विक्रेता अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की छूट की सुविधा प्रदान कर अलग अलग मूल्य लेता है तो इसे छूट संबंधी कीमत विभेद कहते हैं। जैसे एक व्यापारी द्वारा माल बेचने के समय व्यापारिक छूट, नगद छूट आदि प्रदान करना। पीगू के अनुसार मूल्य विभेद। तो इसकी व्याख्या जो है हम पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि पीगू ने जो है मूल्य विभेद को दो भाग में बांटा है, प्रथम श्रेणी का और द्वितीय श्रेणी का। तो प्रथम श्रेणी में उपभोक्ता तो बिल्कुल ही अपना जो है पैसा नहीं बचा सकता है, उपभोक्ता बचत पूरा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। एक अधिकारी पूरा उपभोक्ता बचत को क्या कर लेता है, हासिल कर लेता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी में जो है एक स्टेप में उपभोक्ता की बचत होती है। केवल एक अधिकारी एक वर्ग को ही जो है क्या कर पाता है, एक बाजार से ही जो है कीमत विभेद कर पाता है, दूसरे बाजार में नहीं। थैंक यू।